बोलिए उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। महाशिव पुराण की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, आप सभी का इस साल के महाशिवरात्रि का जो पर्व है उसमें हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आप सभी को हृदय से धन्यवाद। इस साल बड़ा सुहाना अवसर प्राप्त हुआ मौसम के माध्यम से कि हम और आप मिलकर के महाशिवरात्रि का जो पर्व है उसको सांझ की बेला में मनाएं। इससे पूर्व पुरोहित आदरणीय पंडित हरिदत्त शर्मा जी द्वारा पूजन एवं अभिषेक और हवन इत्यादि हुआ। शाम की बेला में प्रिय श्रोतागण, हम और आप मिल करके भगवान शंकर की थोड़ी सी आराधना उसको करेंगे और उसके बाद में कीर्तन इत्यादि करेंगे। महाशिवरात्रि भगवान शंकर का एक पावन दिवस है और इसको रात्रि में ही जागृत रूप में जहाँ तक हो सके इसको हम और आप मिल करके मनाएं। चलिए प्रथम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में भगवान शंकर की जो चालसा है उसको करेंगे। भगवान शंकर की जो स्तुति है हम और आप मिल करके इससे आज की जो कथा है उसको श्री गणेश करेंगे। जहाँ जहाँ आप इसके मंत्र जानते हैं कृपया आप सभी कोई साथ हो लेते हैं। अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। कार्या स्तुति हम भूतेश्वर जगबंधन से करे करे। ना जाने हम रूप तुम्हारा, ना स्वरूप ही पहचाने। जान सके ना ब्रह्मा विष्णु, हम माया कैसे जाने। लेकिन इतना सुनते आए तुम हो सर्व जटाधारी। तीन लोक 14 भुवन के पिता आप है भंडारी। विचरण करते आप सदा ही बैल पीठ पर करे करे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। तुमको अवगढ़ दानी दाता सारा ही संसार कहे। शेष बासुकी बहनी बांधे ऊपर गंगे धार बहे। अर्ध चंद्रमा से माथे पर घर घर अमृत झरता है। आदि अनादि अनंत ही ब्रह्मा शिव नहीं जनता मरता है। 11 रुद्र 18 सूरज परिक्रमा से खड़े खड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। 14 विश्व देव पवन 49 तुम्हारे साथ रहे। 7 समुद्र गरुड़ गाय से तुम में आवाज रहे। फिर भी
भस्म रमाए तन में रुंड मुंड माला धारी। तीन लोक चरणों में रखते भोले शंकर शुभकारी। प्रकर चाप कर नमः शिवाय तार उतर गए बड़े बड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। पार्वती माँ उमा भवानी गिरजा गौरी संग रहे। कानन कुंडल शूल समंडल रमी भभूति अंग रहे। रिद्धि सिद्धि गण देने वाले सारे संकट दूर करे। निसंतानों को संताने निर्धन के भंडार भरे। मांग रहे वरदाने आपकी चरण चरण में पड़े पड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे। बोलिए उमापति महादेव की जय। आइए प्रिय श्रोतागण, महाशिवरात्रि के इस पर्व में हम और आप मिल करके भगवान शंकर की चालीसा के माध्यम से भगवान शंकर का ध्यान करेंगे। जहाँ जहाँ आप इसके बोल जानते हैं, निवेदन है सभी कोई हमारे साथ हो लेते हैं। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान। कहते अयोध्यादास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा को हाथ नीचे कानन कुंडल नाग पनीचे। अंग गौर की गंध बहाए मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बालांबर सोए सभी को देख नाग मन मोहे। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। मैना मातुमी हवे दुलारी। वाम अंग को हक कभी न्यारी। करत त्रिशूल को हक कभी भारी। करत सदा सगुन सैकारी। नंदी गण को है कह कैसे। सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक जामे और गणराऊ या कभी को कही दात न खाओ। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। देवन जब ही जाए पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव कारक भारी। देवन सब मिल तुम्हें जुआरी। तुरत पहचानन आप पठायो। लवय निमित महामार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा। तुयस तुम्हार विदुत संसारा। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई। तब ही कृपा कर लीन बचाई। किया सपहि भागीरथ भारी। पुरा प्रतिज्ञा तास पुरारी। दानन मैं तुम सन कोई नाई। सेवक स्तुति करत सदाई। वेद माही महिमा तब गाई। अखत अनादि भेद नहीं पाई। जय गिरजापति दीन दयाला सदा
उतापि मथन दे ज्वाला जरत सुरासुर भय बिहाला कीन दया सह करे सहाय नीलकंठ तब नाम सहाय पूजन रामचंद्र जब कीना जीत के लंक विभीषण दीना सहस्त्र में हो रही भारी कीन परीक्षा तब ही बुढ़ाई जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला एक कमल प्रभु रात हो गोई कमल नयन पूजन का सोई कठिन बात देखी प्रभु शंकर गए भसन दिए ईश्वर जय 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 आनंद अविनाशी करत कृपा सबके गतवासी दोष सकल नित मोह सतावे रमत रहे मोहि चैन न आवे जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहियान उबारो मात पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक है आस तुम्हारी आए हरो मम संकट भारी धन निर्धन को देख सदाई जो कोई जाते जो फल पाए जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला आस्तुति कहीं विधि करहु तुम्हारी क्षमहु नाथ अब चूक हमारी शंकर हो संकट के नाशन विधन विनाशन मंगल कारण योगी असीम विज्ञान लगावे नारद शारद शीश नवाए नमो नमो जय नमः शिवाय सुर ब्रह्माधिकार नहीं पाए जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला जोया पाठ करे मन लाए तापर हो सहसा सहाय ऋणिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे तो पावन हारी पुत्र होन कर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद से होय पंडित त्रयोदशी बोलावे ज्ञान पूर्वक होम करावे जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेसा शंकर सन्मुख पाठ सुनावे मन क्रम भजन ध्यान डोलावे जन्म जन्म के पाप नसावे अंत धाम शिवपुर में पावे कहत अयोध्या आस तुम्हारी जान सकल दुख हरहु हमारी जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत नित्य नेम करी पापी पाठ करो चालीस तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश मत्सर चलिए मंत्र सम्मत जाओ सत्य ज्ञान आस्तुति चालीसा शिव पूर्ण कीन कल्याण उमापति महादेव की जय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय महाशिव पुराण की जय जय सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई सब संतन की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। भगवान शंकर की पावन चालीसा में साथ देने के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवा मिष्टान प्रसाद इत्यादि प्रिय श्रोतागण।
जो जो लोग लेकर आए हैं, अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो अवश्य मुख्य श्रोता के बाद में भाव से इस साल के महाशिवरात्रि में और हम और आप मिल करके जो भी मेवा मिष्टांग प्रसाद है उसको अर्पण करेंगे। बहे गंगा की धार गले सर्पों की हार महादेवा, नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा। बहे गंगा की धार गले सर्पों की हार महादेवा, नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा। बहे गंगा की धार गले सर्पों की हार महादेवा, नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा। दूध चढ़ाऊं बाबा तुमको मनाऊं, दूध चढ़ाऊं बाबा तुमको मनाऊं। बहे गंगा की धार गले सर्पों की हार महादेवा, नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा। चढ़ाऊं बाबा तुमको मनाऊं, चढ़ाऊं बाबा तुमको मनाऊं, चढ़ाऊं बाबा तुमको मनाऊं, चढ़ाऊं बाबा तुमको मनाऊं, चढ़ाऊं बाबा तुमको मनाऊं महादेवा, नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा। बहे गंगा की धार गले सर्पों की हार महादेवा, नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा। बेलपतिया चढ़ाऊं बाबा तुमको मनाऊं, बेलपतिया चढ़ाऊं बाबा तुमको मनाऊं, बेलपतिया चढ़ाऊं बाबा तुमको मनाऊं। नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा। बहे गंगा की धार गले सर्पों की हार महादेवा, नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा। नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा, नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, भोलेनाथ, माँ पार्वती, समस्त शिव परिवार, गणेश कार्तिकेय रिद्धि सिद्धि के चरणों में कोटिश्वार प्रणाम। भगवान शंकर, माँ पार्वती को विशेष रूप से धन्यवाद। हमारा और आपका उपस्थिति भगवान शंकर की कथा में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भगवान शंकर की कृपा से ही पूर्ण होता है। आज हम और आप सभी को अपने आप को बहुत भाग्यशाली माने कि हमें कहीं पर भी, या घर पे, या जो जो लोग मंदिर में बैठ करके या तो अपने घर पे बैठ करके और भगवान शंकर का जो पूजा अर्चन है करते हैं। आज महाशिवरात्रि का रात है, ये बहुत पावन और ये बहुत शक्तिशाली रात्रि है भगवान शंकर को मनाने के लिए। और जो इस रात्रि को पूजन करता है उसको भगवान शंकर बहुत प्रेम करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। प्रिय श्रोतागण, एक रात्रि कई पुण्य कमाने का अवसर जो है हमें और आपको प्रदान करते हैं। भगवान शंकर की कृपा हमारे और आपके ऊपर हुई। हमारे गृह परिवार की ओर से, अपनी ओर से, समस्त गृह परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत। आप सभी ने निमंत्रण को स्वीकार किया, समय पर आए
क्षमा चाहेंगे, थोड़ा विलंब हो चुका कथा शुरू करने में। आज भी हमारे मंडली के जितने सदस्य अपने परिवार सहित हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जब कभी आपका और हमारा साथ इस रूप में प्राप्त होता है, तब हम ऐसे सुंदर दिव्य जो सत्संग है उसको कर पाते हैं। पधारे हुए भक्तगण, दूर निकट से आए हुए, आपको बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान शंकर, माँ पार्वती एवं शिव परिवार के असीम कृपा सभी भक्तों के ऊपर बरसे। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रिय श्रोतागण, संतों ने बताया है और हमारे ग्रंथों में ऐसा आया है कि सूर्य भगवान का पूजन, गणेश भगवान का पूजन, देवी पूजन, जिस किसी देवी का पूजन करना चाहते हैं, और भगवान शंकर और भगवान विष्णु, ये 5 देव देवियाँ का पूजन जो है हर एक दिवस हमें और आपको करना चाहिए। इसमें सबसे सरल स्वयं सूर्य भगवान, क्योंकि आप उठते हैं, उनका दर्शन करते हैं और उनको नमस्कार, और उनकी जो ऊर्जा है, उनकी शक्ति के माध्यम से सारा संसार चलता है, और जो भी हम खाते पीते हैं वो सूर्य भगवान के माध्यम से होता है। तो हमारा और आपका कर्तव्य कि हम सूर्य भगवान को नित्य दिन सुबह अवश्य उसको नमस्कार करके और उनको धन्यवाद दे और उनसे आशीर्वाद ले। इसी प्रकार विघ्न हरने वाले और गणेश भगवान जी कि हमारा आज का जो दिनचर्या है, सुबह सुबह जब पूजन करें, हमारा और आपका जो दिनचर्या है वो बड़ा सुंदर जाए। इसमें किसी प्रकार का संकट, किसी प्रकार का विघ्न जो है नहीं आए, इसमें शुभ हो, इसमें लाभ हो, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो। गणेश भगवान को याद करें। देवी प्रिय श्रोतागण सृष्टि को और इस रूप से चलाती है, जो भी कुछ शक्ति हमारे और आपके हृदय में बैठता है, तन में बैठता है, उससे हम और आप अपना दैनिक कार्य जो करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, काम इत्यादि को करते हैं, ये सब शक्ति के माध्यम से होता है और ये स्त्री रूप में है। इस कारण से देवी का ध्यान, जो भी देवी आपको प्रिय लगे, हर एक दिवस सुबह उठ करके करना चाहिए। और आता है भगवान शंकर, जो साक्षात माँ पार्वती के साथ एक ऐसे देवता हैं, अक्सर मैं कथाओं में कहता हूँ कि पृथ्वी पर ही रहने वाले हैं, ये किसी और लोक में नहीं, विष्णु भगवान के लोक में नहीं, ना स्वर्ग में और ना वैकुंठ में, ना ब्रह्मलोक में, लेकिन प्रिय श्रोतागण इनका निवास स्थान पृथ्वी पर एक नहीं कई जगह पर हैं, कई जगह पर, खास तौर से कैलाश पर्वत पर प्रिय श्रोतागण इनका दिव्य स्वरूप जो है वो पूरा छाया हुआ है। और ये एक ऐसे देवता है, जैसे हम और आप जब कभी किसी से मिलना चाहें, हमारे और आपके बीच में अगर कभी दुख तकलीफ और संकट आए, अगर आपके सगे संबंधी यहाँ पर ओकलैंड में नहीं रहते हैं, तो उनको देर लगेगा आपके घर पर आने के लिए। घर में कुछ संकट हुआ, सबसे पहले या तो आपके पड़ोसी या जो ओकलैंड में रहते भैया वही पहुँच पाई, ध्यान देना इस बात का। बाद में कितनों भी सगे आपके संबंधी हो, देश विदेश से अगर आए, कुछ दुख तकलीफ संकट आपके घर में हुआ, तब वो पहुँचेंगे, फ्लाइट इत्यादि के माध्यम से समय लगेगा। कहने का भाव ये है कि जो निकट रहते हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुँच सकते हैं। उसी प्रकार प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं, हम और आप भी पृथ्वी पर रहते हैं, इसी गोला में जहाँ भगवान शंकर का निवास स्थान है। इसी कारण से प्रिय श्रोतागण देवी और भगवान शंकर यानी कि माँ गौरी और भगवान शंकर दोनों को, और ख़ास तौर से कलयुग के प्रमुख देवी और देवता माना गया है, क्योंकि हमारे और आपके पास कलयुग में समय कम है, सभी के पास कलयुग में समय कम है। इस माध्यम से और भगवान शंकर जो है बिल्कुल
जल्दी से बिना देर किए हुए प्रिय श्रोतागण हमारी आराधना को सुन लेते हैं, बहुत पल भर में मान जाते हैं। इस कारण से विशेष रूप में उनको ये स्थान दिया गया है कि आप अपने भक्तों के ऊपर कृपा करो। और इस रूप में पांचवें जो देवता है भगवान विष्णु, सृष्टि के पालनहार माने गए हैं, और जीवन में सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए और वैभव यानी कि लक्ष्मी, तब प्रिय श्रोतागण हम और आप भगवान विष्णु और उनके जो अवतार है भगवान श्री राम, श्री कृष्ण इत्यादि का पूजन ध्यान जो है उसको करें। तो सुबह उठें, सर्वप्रथम प्रिय श्रोतागण सूर्य भगवान नमस्कार, गणपति बाबा नमस्कार, दुर्गा माँ को नमस्कार, भगवान शंकर को नमस्कार और विष्णु भगवान को नमस्कार। ना नहाने की आवश्यकता है, ना पूजा स्थान पे जाने की आवश्यकता है। अगर आप वहाँ तक पहुँच गए तो बड़ी सुंदर बात है। थोड़ी देर बैठ करके अगर आपने ध्यान करके तब काम पे निकले तो बहुत सुंदर बात है। लेकिन कम से कम प्रिय श्रोतागण जैसे उठें, ये हमारा और आपका बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है कि इन 5 देवी देवताओं को हम और आप ध्यान करें। इनके माध्यम से प्रिय श्रोतागण हमारे जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। भगवान शंकर का परिवार बड़ा दिव्य है। माँ पार्वती उनके साथ रहती है। गणेश भगवान एक पुत्र कार्तिकेय प्रिय श्रोतागण, दूसरा पुत्र, और गणेश जी के 2 पत्नियां भी हैं, रिद्धि और सिद्धि। उनके पुत्र है शुभ और लाभ। तो ये समस्त परिवार प्रिय श्रोतागण एक साथ में रहता है और बड़े सुंदर रूप से जो इस समस्त परिवार का पूजन करते हैं। कई देवी देवता उनके ऊपर कल्याण अपितु कृपा इत्यादि करते हैं। आपको भगवान शंकर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए, इसका मतलब है कि भवानी मैया भी आपके ऊपर प्रसन्न है। गणेश, कार्तिकेय, रिद्धि सिद्धि, शुभ और लाभ, जीवन में सुख, शांति, वैभव इत्यादि की कोई कमी नहीं होगी। इस कारण से प्रिय श्रोतागण संत, ऋषि, मुनि, महात्मा जो है वो बताते हैं कि भगवान शंकर की हर आराधना जो है और माँ गौरी की जो आराधना है वो नित्य दिन करो। रही बात महाशिवरात्रि की, प्रथम मैं आप सभी से एक बात बताऊं कि महाशिवरात्रि एक रात्रि का है और वो आज की रात्रि है। इस बात को कहने के लिए प्रिय श्रोतागण देखिए, भगवान शंकर का पूजन हम किसी दिन कर सकते हैं, कथा हम किसी भी दिन कर सकते हैं। लोगों के मन में भावना हो कि हम 2 दिवस के लिए महाशिवरात्रि की कथा करें, 5 दिवस के लिए, 7 दिवस के लिए, जितना आपकी सुविधा इत्यादि है, यथाशक्ति अनुसार भगवान शंकर का जो पूजन है वो हम किसी भी दिन कर सकते हैं। जितना ज़्यादा चाहते हैं 5-10 दिन वो भी कर सकते हैं। लेकिन कम से कम प्रिय श्रोतागण आज की जो रात्रि है उसका पूजन अवश्य करना चाहिए। अगर हमें और आपको अवसर प्राप्त हुए 2-3 दिन, 5 दिन कथा करने के लिए, तो इसमें हम भगवान शंकर की पूजन करेंगे, भगवान शंकर का ध्यान करेंगे और भगवान शंकर की कथा इत्यादि का श्रवण करेंगे। लेकिन शक्ति इत्यादि जो महाशिवरात्रि में प्रिय श्रोतागण प्राप्त होता है वो आज के ही रात्रि में प्राप्त होता है। इस बात का हम और आप ध्यान दें। कहने का भाव ये है कि कम से कम आज की रात्रि, अगर आपको सुविधा है, हमें सुविधा है कि हमने पहले कुछ किया 1-2 रोज पहले, 3 दिन पहले, तो ये बड़ी सुंदर बात है। और जहाँ जहाँ पर प्रिय श्रोतागण भक्तगण मिल करके 2-3 दिन की कथा करते हैं, 5 दिवस कथा मंदिर इत्यादि में करते हैं, वो अपने मन, अपने बुद्धि, अपने शरीर को महाशिवरात्रि के लिए तैयार करते हैं। ये बड़ी सुंदर बात है। लेकिन कम से कम प्रिय श्रोतागण जैसे आज हम और आप मिले, महाशिवरात्रि में मिले और भगवान शंकर की पूजा आराधना इत्यादि को करें। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को ये मनाया जाता है जो आज की रात्रि है। और आज के दिन प्रिय श्रोतागण व्रत, उपवास, रात्रि में जागरण और भगवान शंकर का जो लिंग रूप है यानी कि शिवलिंग की जो अभिषेक है उसको करके समस्त पाप जो है वो मिट जाते हैं और प्रिय श्रोतागण शिवलोक की प्राप्ति करते हैं। ये कथा साक्षात महाशिव पुराण में आई है। वेदव्यास ने बड़े सुंदर रूप से भगवान शंकर की जो महिमा है उसमें लिखा और इस एक रात्रि की जो विशेष कथा है प्रिय श्रोतागण उसके बारे में भी लिखा कि आज के दिवस भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ था।
इसका मतलब ये नहीं है कि आज भगवान शंकर का जन्म हुआ था। इसका ये मतलब है कि आज भगवान शंकर ने रूप कायम किया था। पहले से शक्ति स्वरूप थे और आज उनका जो रूप है प्रिय श्रोतागण, वो परिवर्तन होता है। हर एक साल हम और आप महाशिवरात्रि में मिलते हैं तो ये कथा का श्रवण करते हैं कि भगवान शंकर प्रिय श्रोतागण अपना जो लिंग रूप है उसको आज की ही रात्रि को स्पष्ट करते हैं, यानी कि दिखाते हैं, जनवाते हैं कि हम कौन हैं। और प्रिय श्रोतागण, इस लिंग रूप को और अर्पण करने के लिए, उसको दिखाने के लिए जो कारण बनते हैं, साक्षात भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी। सृष्टि की रचना से पहले की बात है प्रिय श्रोतागण, क्योंकि सृष्टि की रचना तो ब्रह्मा जी ने की। सृष्टि की रचना से पहले की बात है जब ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान में ये विवाद हुआ कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। उसी क्षण प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर दिव्य ज्योति स्वरूप और लिंग की जो स्थापना है उसको करते हैं और आकाशवाणी के माध्यम से बताते हैं जो कोई इसका पार पा सके वही सबसे बड़ा है। तो प्रिय श्रोतागण, एक ऊपर एक नीचे को निकल पाते हैं। विष्णु भगवान नीचे, ब्रह्मा जी हंस के ऊपर बैठे और ऊपर दोनों को प्रिय श्रोतागण अंत जो है वो प्राप्त नहीं हुआ। थोड़े देर जाकर विष्णु भगवान को पता चल गया कि अवश्य भगवान शंकर का प्रत्यक्ष रूप है, यानी कि उनका पृथ्वी पर रहने वाला जो रूप है, जिस रूप से हम उनका पूजा अर्चन इत्यादि को करें, उसका ध्यान करें प्रिय श्रोतागण, ये रूप भगवान शंकर का हुआ। और भगवान विष्णु उस रूप को नमस्कार करके वापस आ जाते हैं। ब्रह्मा जी यहाँ पर थोड़ा खेल खेलते हैं, लेकिन प्रिय श्रोतागण और झूठ बोलते हैं। इस माध्यम से उनका जो एक सर है भगवान शंकर काट देते हैं और केतकी फ्लावर इत्यादि जो फूल है और गौ माता का जो मुख है उसमें श्राप लगता है। इस माध्यम से प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर जनवाते हैं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और ये मेरा प्रत्यक्ष रूप है, जो रूप इसके बाद में, यानी कि आज के दिवस के बाद में प्रिय श्रोतागण अनेक रूप से भक्त इसका पूजन करेंगे। और कौन सा रूप है प्रिय श्रोतागण? शिवलिंग का रूप है। रही लिंग की बात, तो इस पावन पुनीत शिवलिंग को कई रूप से प्रिय श्रोतागण भक्त इसको बनाते हैं और इनका पूजा करते हैं। नर्मदा नदी में जो पत्थर, हर एक पत्थर जो है वो भगवान शंकर के लिए बहुत प्रिय है। नर्मदा नदी जो है उनकी जो देवी थी, उन्होंने बहुत बहुत तपस्या किया और उस माध्यम से भगवान शंकर ने उनको ये आशीर्वाद दिया कि इसके बाद में आपके नदी में से हर एक कण-कण, हर एक पत्थर मेरे लिए बहुत प्रिय होगा। इस कारण से विश्व भर में प्रिय श्रोतागण और भगवान शंकर की आराधना करने वाले जो भक्त होते हैं वो नर्मदेश्वर लिंग जो है उसकी पूजन करते हैं। शिवलिंग प्रिय श्रोतागण एक जागृत वस्तु है। रुद्राक्ष भगवान शंकर के लिए बहुत प्रिय है और जागृत वस्तु का यह अर्थ है कि उसको प्राण प्रतिष्ठा जो है कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास शालिग्राम, भगवान विष्णु के जो शालिग्राम पत्थर है उसकी माला इत्यादि है, भगवान शंकर के जो रुद्राक्ष हैं और शिवलिंग, खास तौर से प्रिय श्रोतागण पार्थिव शिवलिंग जो होता है, ऐसे ऐसे वस्तु जो है उनमें प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का ध्यान दें कि हमारे और आपके पूजा स्थान पर या वेदी पर भी जब हम बैठकर ब्राह्मण पुरोहित के साथ पूजन करते हैं, सर्वप्रथम इसी मूर्ति में हम निवेदन करते हैं भगवान को कि आप आओ, उसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। हमारे और आपके घर में जो मूर्ति इत्यादि है और मंदिर में जो मूर्ति इत्यादि, उसमें अंतर है।
मंदिर में एक बार प्राण प्रतिष्ठा होता है, उसके बाद में साल में एक बार उनका जब पाठ उत्सव होता है तब उसकी प्राण प्रतिष्ठा फिर से होती है। उनको जागृत माना जाता है। आप किसी भी समय वहाँ पर जाओ, भगवान को आवाहन यानी कि बुलाने की आवश्यकता नहीं है। हम और आप अपने पूजा स्थान पर जाएं तो भैया सबसे पहले भगवान को बुलाओ, ये नियम है। क्योंकि भगवान रहें मूर्ति में हमारे घर में, इसका जो पूजा अर्चन करना बहुत मुश्किल है। मंदिरों में बहुत ज़्यादा पूजा होता है इस कारण से, और वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होता है। कहने का ये भाव है, भगवान शंकर के लिए प्रिय श्रोतागण, शिवलिंग ये ऐसा माध्यम है, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति जो है उसको उठा करके लेकर आए अपने घर पर, सीधा बिना उनके प्राण प्रतिष्ठा किए प्रिय श्रोतागण पूजन कर सकते हैं। और तो और कई ऐसे धातु के प्रिय श्रोतागण ये शिवलिंग बनते हैं। अगर आपके घर पर किसी प्रकार का शिवलिंग नहीं है तब आप अपने हाथों से मिट्टी का शिवलिंग बना करके बड़े भाव के साथ में प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर का पूजन कर सकते हैं। ऐसे सुंदर रूप में जो भक्त भगवान शंकर का पूजन करते हैं, खास तौर पे प्रिय श्रोतागण शिवलिंग पे पूजन करते हैं, उनके ऊपर भगवान शंकर की विशेष कृपा होती है। कई ऐसे देवी देवता हैं जो अपने अपने लोक में रहते हैं। ब्रह्मा जी को देखो, पृथ्वी पर उनका सिर्फ एक ही मंदिर है। विष्णु भगवान के मंदिर अनेक, हम और आप उनकी मूर्ति स्थापना करते हैं। भगवान शंकर की बारी आती है तो उनके दो रूप, यानी कि मूर्ति स्वरूप साक्षात भगवान शंकर का जो रूप है, और एक शिवलिंग स्वरूप, जो भी प्रिय श्रोतागण यथाशक्ति अनुसार जिससे पूजन करें। संत ऋषि मुनि महात्मा जब पृथ्वी पर और कठिन तपस्या करते हैं, वन में, ठंड में, और उनके पास मूर्ति इत्यादि प्रिय श्रोतागण होती नहीं है, तो ऐसे ऐसे दिव्य वस्तु यानी कि शिवलिंग को अपने हाथों से बना करके और उसका पूजन प्रिय श्रोतागण करते हैं। और इस रूप से भगवान शंकर उनके ऊपर बहुत असीम रूप से प्रसन्न होते हैं। रही बात महाशिवरात्रि की विशेष कथा, तो प्रिय श्रोतागण संतों ने बताया कि इस रात्रि में और एक बहुत क्रूर शिकारी रहता था, जो किसी के ऊपर कभी दया ना करे उसको क्रूर कहते हैं। और ये शिकारी प्रिय श्रोतागण जीव हत्या करके अपना पालन पोषण करता, माने कि जंगल में जाता, चिड़िया, पशु, पक्षी इत्यादि को पकड़ करके और लेकर आता, बेचता उनको। जैसे आज शिवरात्रि है, एक दिन प्रिय श्रोतागण महाशिवरात्रि जो है आया, अब स्पष्ट रूप से कह दें तो शिवरात्रि जो है वो महाशिवरात्रि में भी अंतर है। कैलेंडर अगर हमारा आप उठाकर देखेंगे तो हर एक महीना में शिवरात्रि आता है, जो भगवान शंकर के लिए बहुत विशेष होता है। उसमें हम और आप भगवान शंकर की पूजन, शिवलिंग का पूजन इत्यादि करें। महाशिवरात्रि जो है वो साल में एक बार आता है। तो इस दिन प्रिय श्रोतागण महाशिवरात्रि हुआ और ये शिकारी शिकार की तलाश में जंगल जाते हैं। पूरे दिन उनको कोई शिकार प्राप्त नहीं हुआ। शाम होने पर और बेल के पेड़ वृक्ष के ऊपर प्रिय श्रोतागण चढ़ करके बैठ जाते हैं। जंगली जानवर काफ़ी घूमते रहते हैं जंगल में, इस कारण से रात्रि में शिकारी क्या करते हैं, पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठते हैं। और उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित है, जहाँ जहाँ प्रिय श्रोतागण एक शिवलिंग का पेड़ है और एक जिसमें शिवलिंग का पेड़ बोया। अगर आपको ये सौभाग्य कभी प्राप्त हुआ कि अपने हाथों से आपने जो बेल का पेड़ है उसको बोया, तो ये बड़ी सुंदर बात है। और दूसरे वो हाथ प्रिय श्रोतागण जो उस बेल वृक्ष यानी कि बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग की स्थापना करते हैं। जन्म जन्मांतर तक प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर आपके ऊपर कृपा करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कभी पानी बरसेगा वो शिवलिंग के ऊपर जाएगा, और तो और आपको बेलपत्र चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भी बेल का पात्र टूटेगा उसी शिवलिंग के ऊपर गिरेगा। तो बड़े सौभाग्य की बात है, अगर कभी आपने एक बेल का जो वृक्ष है उसको बोया है, या तो फिर
बेल के पेड़ के नीचे प्रिय श्रोतागण अपने हाथों से एक शिवलिंग की जो स्थापना है उसको की। भारत में प्राचीन समय में ऐसा ही होता था, जैसे ये शिकारी पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उस पेड़ के नीचे किसी ने शिवलिंग की जो स्थापना है उसको कर रखी थी। और ये जो शिकारी थे उनके पास ये ज्ञान नहीं था कि कौन सा पेड़ है और उसके नीचे क्या है। रात्रि में जागते रहते रहते और उनके पास करने के लिए कुछ था नहीं। आजकल हमारे पास बहुत कुछ है, मोबाइल उठा लेंगे चलते रहेगा हाथ, टीवी ऑन कर लेंगे, कुछ पढ़ लेंगे, कई कार्य प्रिय श्रोतागण हम और आप कर सकते हैं। लेकिन शिकारी जब पेड़ के ऊपर बैठता है तो उनके पास उस समय ना टीवी, ना मोबाइल, ना कुछ। इस कारण से कुछ ना करने के लिए और अपना समय जो है उसको व्यतीत करने के लिए क्या करते हैं, उसी बेल का जो पत्ते हैं उसको तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकते हैं। और इस माध्यम से प्रिय श्रोतागण ये पेड़ के पत्ते जो हैं, बेल पात्र उसी शिवलिंग के ऊपर गिरते हैं जो पेड़ के नीचे स्थापित था। और अपने साथ वो पानी भर कर लेकर गया था पीने के लिए। जब जब वो पानी पिए, अगर उसके मुख से कुछ पानी नीचे गिर जाए तो उसी शिवलिंग पे प्रिय श्रोतागण जा कर के गिरता। इस प्रकार अनजाने में उसने उपवास किया, क्योंकि महाशिवरात्रि का नियम उपवास है। अगर आप कर सकते हैं यथाशक्ति अनुसार अवश्य हम और आप मिल करके उपवास करें। उनका उपवास हुआ, रात्रि में जागरण भी हुआ। महाशिवरात्रि का नियम रात्रि का जागरण है। कलयुग में जैसे कि हमने बताया थोड़ा कठिन है, लेकिन जहाँ तक हो सके, जितने देर तक हम हो सके जागरण रहें। और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर की आराधना करके तब अगर हम और आप सोएं तो इसमें भी हम बहुत फल और पुण्य इत्यादि को कमाते हैं। तो दिन भर जागरण, रात भर पेड़ के ऊपर बैठे हैं उसमें भी जागरण, पानी भी प्रिय श्रोतागण शिवलिंग के ऊपर गिर गया और पत्ते यानी कि बेलपात्र जो है तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगे। इस माध्यम से और भगवान शंकर उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। क्रूर जो व्यक्ति है प्रिय श्रोतागण किसी के ऊपर दया नहीं करते, लेकिन उनके इतने कर्म हुए, शिवलिंग के ऊपर पानी और बेल के पात्र उनके शिवलिंग के उनके हाथ के माध्यम से शिवलिंग पर गिरे। और ये एक ऐसे व्यक्ति, एक बहुत क्रूर, किसी पर दया नहीं करते और पूजा पाठ इत्यादि करते नहीं थे। अनजाने में ये सब कार्य प्रिय श्रोतागण किया। जब भगवान शंकर इनके ऊपर प्रसन्न हुए तब इनके मन में, इनकी बुद्धि में, इनकी सोच में बहुत सुंदर परिवर्तन यानी कि इम्प्रूवमेंट हुआ। और कथा का यही लक्ष्य है प्रिय श्रोतागण। इस कथा का लक्ष्य यही है कि अगर हम और आप कभी कभी ये जो भाव है पूजा करने का, अगर हम उनको समझे नहीं, अगर उनके बारे में जाने नहीं, तो हम बस सिर्फ शुरू करें, कुछ करते रहें जिसको हम और आप इंग्लिश में रिचुअल कहते हैं, है ना। फूल चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, ये सब बस चढ़ाते रहो। और इसको चढ़ाने से हम और आप भगवान के नज़दीक आते हैं और भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती है। तब हमारे मन और बुद्धि में परिवर्तन होता है। और प्रिय श्रोतागण ये शिकारी के साथ में भी वही हुआ। जीवन भर कभी पूजा नहीं किया, बेलपात्र शिवलिंग के बारे में नहीं जानता था, अनजाने में पूजा किया। भगवान शंकर उनके ऊपर प्रसन्न हुए और प्रिय श्रोतागण उनके मन और बुद्धि में परिवर्तन हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ। और कैसा इम्प्रूवमेंट हुआ? रात के 4 पहर में। रात का 4 पहर क्या होता है? महाशिवरात्रि में 4 पहर पूजा की जाती है। कई मंदिर यहाँ पर भी प्रिय श्रोतागण बड़े सुंदर रूप से 4 पहर जो पूजन है उसको करते हैं। ये हमारा और आपका सौभाग्य कि अगर हो सके तो हम और आप मिल करके 4 पहर का पूजन करें, जागरण रह करके पूजन करें। ये 4 पहर का पूजन, 4 पहर क्या है? 4 समय। तो सनसेट, सूर्य अस्त जब होता है और उसके बाद में सूर्य उदय, सनराइज, सनसेट से लेकर सनराइज प्रिय श्रोतागण उसको डिवाइड बाय 4
4 भागों में डिवाइड करना है और ये 4 पहर हुए और 4 पहर में भगवान शंकर का पूजन, आराधना, ध्यान, कीर्तन, शिवलिंग पर पानी, दूध इत्यादि जो भी वस्तु आप भगवान शंकर को चढ़ाना चाहते हैं, चारों पहर में प्रिय श्रोतागण पूजन करें। इस रूप से जागरण होने की जो भाव है वो भी पूरी हो जाती है, उपवास होने का भाव है वो भी पूरा हो जाता है और पूरे रात भर प्रिय श्रोतागण जो भक्त होते हैं यथाशक्ति अनुसार वो भगवान शंकर का इस रूप में पूजन करते हैं। तो शिकारी पेड़ पर बैठा है, 4 पैर का उसने प्रिय श्रोतागण पूजन तो किया, पानी भी गिरे शिवलिंग पे और पत्ते भी गिरे, लेकिन भगवान शंकर की कृपा से उनके मन बुद्धि में परिवर्तन हुआ, यानी कि इम्प्रूवमेंट हुआ। एक हिरनी यानी कि दिया ना, हिरन, वो आती है और शिकारी जो है वो बाण लेकर उनको मारने ही जा रहा था, लेकिन हिरनी ने निवेदन किया कि मैं अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ और उसके बाद में मिलकर के आपके पास अवश्य आऊँगी, क्योंकि भगवान शंकर की कृपा इस शिकारी के ऊपर हुआ। शिकारी ने बोला चलो अच्छा आप जाओ। ये दूसरा पहर आया, दूसरा पहर में प्रिय श्रोतागण एक और हिरनी आई, उसे भी उसने जाने दिया। तीसरा पहर में तीसरी हिरनी, और उसने भी कहा कि मैं अपने परिवार से मिलकर फिर आपके पास आऊँगी। और चौथे पहर में प्रिय श्रोतागण पूरा हिरन परिवार जो है वो सब आए और शिकारी के पास। उन्होंने वादा किया था कि हम आएंगे तो लौट कर आएँ, लेकिन चौथे पहर तक भगवान शंकर की इतनी कृपा प्रिय श्रोतागण इस शिकारी के ऊपर हुए कि अब हिंसा जो है, अपना जो जीवन इस रूप से व्यतीत करते थे कि जो जानवर है, पशु है, पक्षी है, या तो उसको मार कर या जिंदा पकड़ कर लेकर जाते थे, ये उनका कार्य था। ये हिंसा का जो भाव है प्रिय श्रोतागण अपने हृदय से और निकाल लेते हैं। अब महाशिव पुराण में ये नहीं लिखा गया कि इसके बाद में उन्होंने क्या किया। अवश्य उन्होंने अपना जो प्रोफेशन है उसको बदला होगा, अवश्य बदला होगा, लेकिन प्रिय श्रोतागण मैं बताना चाहूँगा कि उनके मन और बुद्धि में इस रूप से परिवर्तन हुआ कि अनजाने में सही भगवान शंकर का उन्होंने पूजन किया और भगवान शंकर की असीम कृपा प्रिय श्रोतागण इनके ऊपर हुई। इस कथा का लक्ष्य यही है कि ये जो शिकारी था उन्होंने तो अनजाने में किया। हम और आप जितने लोग यहाँ पर हैं, समस्त भगवान शंकर के जो भक्त हैं, ये बड़े ध्यान दे करके, माने जान करके, जानबूझ करके और भगवान शंकर की आराधना करते हैं। आप सोचो कि अगर उस शिकारी के ऊपर अनजाने में भगवान शंकर ने इतने सुंदर रूप से और उनको बड़ा दिव्य स्थान जो है शिवलोक में प्राप्त कराया कि उन्होंने एक दिवस प्रिय श्रोतागण महाशिवरात्रि का जो संकल्पित पूजा है, माने कि व्रत रहना, कोई भी प्रकार से हिंसा इत्यादि ना करना और बेलपात्र और जल इतना ही प्रिय श्रोतागण रात्रि भर में उन्होंने किया। भगवान शंकर उनको अपने लोक में बहुत सुंदर, बहुत बड़ा, बहुत उत्तम स्थान देते हैं एक दिवस। इसी कारण से कहा जाता है प्रिय श्रोतागण, अब हम आप सभी को जानते हैं और हम जानते हैं भगवान शंकर की पूजन हमेशा करते हैं, साल भर भी नहीं करो। ये नहीं मैं कहता कि साल भर नहीं करना, बाद में नहीं जग बोलना कि हमने कहा था भैया साल भर पूजन नहीं करना, लेकिन ये कहने की एक बात है कि इस रात्रि में इतनी शक्ति है कि अगर आप साल भर भी पूजन ना करेंगे, एक रात्रि में कर लेंगे, बस आपको पूरा फल जो है उस साल का प्राप्त हो जाएगा। फल अंतर इतना कि हम और आप ये बात नहीं जानते। आज से अगर हम संकल्प कर लिया कि साल भर भगवान शंकर का पूजन नहीं करेंगे, अगली बार शिवरात्रि में करेंगे, हमारे और आपके जीवन में पता नहीं अगली शिवरात्रि आएगी नहीं। इसी कारण से जैसे कि हमने पहले कहा, हर एक दिवस, हर एक देवी, हर एक देवता, कम से कम वो 5 को हम और अब ध्यान करें, सरल रूप से प्रिय श्रोतागण उनकी पूजन करें, इसी में हमारा लाभ है। और इस भाव के साथ में प्रिय श्रोतागण चलिए एक छोटी सी कीर्तन करते हैं, उसके बाद में थोड़ी देर और हम और आप महाशिव पुराण की कुछ विशेष कथा करेंगे, तब फिर आरती करेंगे।
करे भक्ति भोले का शिवरात्रि आई है। कर भक्ति भोले का शिवरात्रि आई है। कर भक्ति भोले का शिवरात्रि आई है। कर भक्ति भोले का शिवरात्रि आई है। नंदी का भोले करके सवारी। 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 करके सवारी करके सवारी करके सवारी करके सवारी। नंदी का भोले करके सवारी। नंदी का भोले करके सवारी। करे भक्तों का कल्याण, करे भक्तों का कल्याण, शिवरात्रि आई है। कर भक्ति भोले का शिवरात्रि आई है। कर भक्ति भोले का शिवरात्रि आई है। बेल पात्र और जल धारा से, बेल पात्र और जलधारा से, बेल पात्र और जल धारा से, बेल पात्र और जलधारा से, जलधारा से, जलधारा से, जलधारा से, जलधारा से, बेल पात्र और जलधारा से, बेल पात्र और जलधारा से। तुम्हें आए हैं हम रिझाए, तुम्हें आए हैं हम रिझाए, शिवरात्रि आई है। कर भक्ति भोले का शिवरात्रि आई है। कर भक्ति भोले का शिवरात्रि आई है। कैलाशी पे निवासी भोले, कैलाशी पे निवासी भोले, कैलाशी पे निवासी भोले, कैलाशी पे निवासी भोले, कैलाशी पे, कैलाशी पे, कैलाशी पे, कैलाशी पे, कैलाशी पे निवासी भोले, कैलाशी पे निवासी भोले। कर गौरी संग में वास, कर गौरी संग में वास, शिवरात्रि आई है। कर भक्ति भोले का शिवरात्रि आई है। जटा में भोले गंगा धारे, 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 गंगा धारे, गंगा धारे, गंगा धारे, गंगा धारे, जटा में भोले गंगा धारे, जटा में भोले गंगा धारे। कर धरती का कल्याण, कर धरती का कल्याण, शिवरात्रि आई है। कर भक्ति भोले का शिवरात्रि आई है। कर भक्ति भोले का शिवरात्रि आई है। कर भक्ति भोले
बोलिए उमापति महादेव की जय। देखिए महाशिवरात्रि की कथा कई अनेक कथाओं से जुड़ित है। कुछ संतों का ऐसा मानना है कि भगवान शंकर माँ पार्वती का विवाह भी इसी दिन हुआ था, और समुद्र मंथन जब हुआ, देवदानव संवाद, उसके बाद में विवाद, और उसके बाद में जब झगड़ा हुआ यानी कि युद्ध हुआ और विष आया, और उस माध्यम में भगवान शंकर आए और प्रिय श्रोतागण जो विष है उसको पिया, अंदर नहीं लेकर गए, अपने कंठ पर रख लिया, इस कारण से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। ये सब घटनाएं जो हैं अलग अलग कल्प में इसी महाशिवरात्रि के ही दिन प्रिय श्रोतागण हुए। प्रथम सृष्टि के बाद में जो सृष्टि जब बना, प्रथम कल्प में भगवान शंकर अपना जो लिंग स्वरूप है उसको दिखाते, जिस कथा को हमने पहले आपसे वर्णन किया। और उसके बाद में एक एक कल्प में प्रिय श्रोतागण संतों का ऐसा मानना है कि भगवान शंकर अनेक सुंदर सुंदर कार्य करते हैं, यानी कि माँ पार्वती से विवाह एक कल्प में करते हैं, और अवश्य जब हलाहल विष जब निकलता है तो भगवान शंकर जाकर उसको भी पीते हैं। ऐसे कई कथाएं प्रिय श्रोतागण महाशिवरात्रि से जुड़ित हैं। व्रत विधि सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण हमने आपसे बताया। भगवान शंकर की पूजा बहुत सरल है, बहुत साधारण है, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी इसको अपने घर पर अवश्य साधारण रूप से कम प्रिय श्रोतागण वस्तु को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। चलिए व्रत का फल सुनते हैं। कोई भी कार्य हम और आप करें उसमें हम और आप फल ढूंढते हैं, काम भी करते हैं तो हम लक्ष्मी की उपेक्षा रखते हैं कि काम करेंगे तब हमें तलब इत्यादि जो है वो मिलेगा। तो व्रत का फल, इस व्रत का फल करने से समस्त पापों को नाश हो जाता है। अगर किसी की विवाह यानी कि शादी में किसी प्रकार का बाधा है तो वो भी प्रिय श्रोतागण भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा से जो विघ्न बाधा है वो अंत हो जाता है। जो कोई संतान चाहे, पुत्र या पुत्री, वो आज की रात्रि भगवान शंकर और माँ पार्वती की आराधना करे तो उसको पुत्र या पुत्री की जो प्राप्ति है वो भी हो जाती है। इस व्रत में, इस नियम में, महाशिवरात्रि की पूजन में प्रिय श्रोतागण इतनी शक्ति है। कोई भी मन की इच्छा, मनोकामनाएं जिसको कहते हैं, संसार में आए हैं, संसारी है, और अवश्य प्रिय श्रोतागण कुछ ना कुछ मन इच्छाएं हर एक के मन में होती है। तो जो भी कोई मनोकामनाएं हैं, सरल भाव से ही भगवान शंकर का पूजन करके हमारी मन इच्छा यानी कि मन के जो कामनाएं हैं वो भी सिद्ध हो जाती है। और तो और अंत में प्रिय श्रोतागण मोक्ष की प्राप्ति होती है। याद रहे प्रिय श्रोतागण, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा और आपका एक रास्ता है। हम और आप एक रास्ते पर चल रहे हैं। अब ब्रेक लगाकर एक जगह रुके हैं। पहले कथा में बताया था रिवर्स जा रहे हैं मोटरवे पे, कोई बहुत स्पीड में जा रहा है, कोई बहुत धीरे जा रहा है, लेकिन प्रिय श्रोतागण लक्ष्य जो है हमारा और आपका ये होना चाहिए कि सभी को और मुक्ति प्राप्त हो, क्योंकि मनुष्य जो शरीर है वो पावन मुक्ति के द्वार पर हमें आकर खड़ा कर दिए हैं। बस ये समझ लो कि आपके लिए दरवाज़ा आगे खड़ा है, और उस दरवाज़ा को खोल करके आप अगर मोक्ष की प्राप्ति कर लें, ये हमारा और आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कर्म है वो तय करता है जीवन में हम क्या करते हैं। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण हर एक साल महाशिवरात्रि का पूजन इत्यादि को करके और सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर को रिझाएं। कुछ सालों से जब हमें अवसर प्राप्त हुए महाशिवरात्रि की कथा करने के लिए, तो हम धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे महाशिव पुराण की जो कथा है लेफ्ट टू राइट जाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आज थोड़ी देर आप हमारा साथ दें। हम प्रथम खंड के अंत तक पहुंच चुके थे जब पिछले साल हमने कथा किया था महात्म करके, और प्रथम खंड जो था 12 खंड है, प्रथम खंड की जो कथा लगभग में अंत हो चुका था। लेकिन प्रथम खंड के अंत में जो कथा आती है वो एक पापी गुण निधि
की कथा आती है, जो बाद में प्रिय श्रोतागण कुबेर जो है वो जाकर बनते हैं, देवताओं का खजांची ट्रेजरा जो है वो बनते हैं। तो शिव पुराण में, महाशिव पुराण में वर्णित है कि किस रूप से भगवान शंकर अपार कृपा जो है इस गुण निधि पापी को दर्शाते हैं। और पूर्व जीवन में वो एक नगर में एक बहुत विद्वान ब्राह्मण था, उसका एक पुत्र था, उसका नाम था गुण निधि। नाम तो गुण निधि, पुराने ज़माने में लोग अपने बच्चों का नाम जो है बड़े सोच समझ कर देते थे। गुण निधि का अर्थ है कि गुणों का भंडार, गुणों का भंडार यानी कि गुण निधि, ऐसा नाम था। नाम तो गुण निधि, परंतु स्वभाव से अत्यंत दुराचारी, अत्यंत पापी प्रिय श्रोतागण, दुष्ट जो है वो बनते हैं गुण निधि। और कैसे कैसे दुष्ट स्वरूप और दुष्टों का कार्य करते हैं, जुआ खेलते हैं, चोरी करते हैं और कुसंगत यानी कि बुरे संगत में पड़ जाते हैं। अपना ही घर का जो धन है चुरा कर और अपनी वासनाओं में जो वो करना चाहते हैं प्रिय श्रोतागण, मन में जो आए वो करें, अपनी वासनाओं को तृप्त करते हैं, सेंसस को तृप्त करते हैं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण अपने ही घर का धन चुरा करके और सब वासनाओं में और अपना जो धन है, घर का धन जो है वो नष्ट कर देते हैं। और अंत में पिता दुखी होकर के उनको घर से निकाल देते हैं। घर से निकाल जाने के बाद भूखा प्यासा प्रिय श्रोतागण वो भटक रहा है और संयोग से भगवान शंकर का मंदिर में पहुंचता है। भगवान शंकर की मंदिर की एक विशेषता है, भारत में है कुछ कुछ जगह पर अवश्य। उस मंदिर में किसी प्रकार का छत नहीं है और किसी प्रकार का गेट इत्यादि नहीं है और कोई पर्दा नहीं है, माने कि जब भी कोई भक्त चाहे तो भगवान शंकर के दर्शन जाकर कर सकते हैं। भगवान शंकर सबको स्वीकार करते हैं। भगवान विष्णु थोड़े अलग हैं, उनको पूजा, उनके अर्चन समय समय पर होता है, उनको भोग आप समय से लगाएं, उनके दर्शन जो मंदिर में जाकर उनके दर्शन आप समय समय पर करेंगे। उसके बाद में कीर्तन लग जाएगा या किवाड़ जो होगा मंदिर का बंद हो जाएगा, तब पुजारी बताएंगे भैया इतना बजे आप लौट करके आना, तब भगवान विष्णु का दर्शन हो पाएगा। लेकिन भगवान शंकर के जो मंदिर है खुले रहते हैं, जब भी आप उनका दर्शन करना चाहते हैं आप जाकर कर सकते हैं। संयोग से प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर के मंदिर में वो पहुंचे गुण निधि, और उस दिन महाशिवरात्रि थी, जैसे आज की रात्रि है। भक्तजन क्या करते हैं, व्रत रहकर रात्रि में जागरण कर रहे थे, जैसे कि हमने बताया। और गुण निधि भूखा था, प्यासा था, सोचा मंदिर में चलो कुछ खाने को मिल जाए। और जब रात्रि हुआ तब प्रिय श्रोतागण अंधकार में भोजन देखने के लिए उसने दीपक जो है उसको जलाया। मंदिर के अंदर उसने थोड़ा सा दीपक जलाया, दीप जलाया ताकि वो देख सके कि खाना कहाँ पर रखा है, जाकर के खाएं। और दीप प्रज्वलित हुआ और इस प्रकार प्रिय श्रोतागण उन्होंने महाशिवरात्रि की रात्रि में जो संत महात्मा कहते हैं कि दीप दान जो है उसको किया। ये एक बहुत सुंदर बात है। जब हम और आप जाकर के पूजा करें, अवश्य हो सके कुछ देर के लिए आपके घर में जो दीप है वो प्रज्वलित हो। हर सुबह हर शाम को प्रिय श्रोतागण हम और आप नियम बनाएं, जहाँ तक हो सके थोड़े देर के लिए भी दीप जो है उसको प्रज्वलित करें। तो अनजाने में और गुण निधि ने दीप प्रज्वलित किया। वो तो भूखा था, खाना खोज रहा था, लेकिन खोजते खोजते और दीप प्रज्वलित इत्यादि किया। शिव भक्तों के साथ में प्रिय श्रोतागण उनकी पूरी रात्रि जो है वो जागरण में ही निकल गया। दिन भर भूखा था, उपवास भी हो गया, दिन में भूखा, रात में भूखा। और प्रिय श्रोतागण महाशिवरात्रि का मुख्य रूप से जो नियम है ये कलयुग में करना थोड़ा कठिन है, लेकिन आप पूजा शुरू करेंगे, मानो आज रात को शिवरात्रि है तो आपका नियम शुरू होगा आज सुबह। मैं आपको बता देता हूँ, ये ग्रंथों की बात है, लेकिन कलयुग में करना थोड़ा कठिन है। सुबह आपका नियम सूर्योदय से पहले शुरू होगा, नहा धोकर भगवान शंकर का ध्यान, दिन भर आप उपवास रहोगे। शाम को प्रिय श्रोतागण उसके बाद में 4 पहर पूजा जो है रात्रि भर होगा, आप उपवास रहोगे। और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण अंतिम पहर जो है
सूर्य उदय के लगभग समय आप अपना उपवास जो है तोड़ोगे, भगवान शंकर को प्रसाद इत्यादि अर्पण करोगे। और मुख्य रूप से जो भगवान शंकर की हवन विधि महाशिवरात्रि के वो सुबह यानी कि अंतिम पहर के बाद में हो तो बहुत उचित है। इस नियम से प्रिय श्रोतागण प्राचीन जमाने में महाशिवरात्रि जो है उसकी और पूजा विधि जो है की जाती थी। तो गुरुनिधि तपस्या किया, दिन में ना कुछ खाया, रात को ना कुछ खाया, और सुबह जब सभी शिव भक्त प्रिय श्रोतागण अपने जो उपवास है उसको तोड़ते हैं, हवन इत्यादि को करते हैं, खाना खाने से पहले ही, और वो अपने प्राण को प्रिय श्रोतागण उसी भगवान शंकर के मंदिर में त्याग देते हैं। उसी समय उनका मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद अब यमदूत वहाँ पर पहुँचे क्योंकि वो पापी था, और उसी जगह पर प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर के जो गण हैं वो भी पहुँचते हैं। दोनों में बातचीत होता है, दोनों में फिर लड़ाई होता है, और भगवान शंकर फिर निर्णय लेते हैं कि शिवरात्रि के दिन उन्होंने जीवन में और कभी भले किसी प्रकार का सत्कर्म नहीं किया, सुंदर कर्म नहीं किया, किसी प्रकार का जो गुण है उसको अपनाया नहीं, किसी की मदद इत्यादि नहीं की, लेकिन अंतिम दिन जो उसके जीवन का था महाशिवरात्रि के दिन उन्होंने उपवास किया, जागरण किया, दीपक प्रज्वलित किया, और इन पुण्यों के कारण वो भगवान शिव की कृपा के पात्र हैं। इस कारण से भगवान शंकर के जो गण हैं उनको लेकर शिवलोक में आए। शिवलोक में भगवान शंकर से मिले, और शिवलोक में रहने के बाद उनका पृथ्वी पर प्रिय श्रोतागण फिर से जन्म हुआ, पुनर्जन्म हुआ। कलिंग देश के राजा अरिंदम के घर पुत्र रूप में जन्मा, और उसका नाम दम रखा गया। और इस जीवन में प्रिय श्रोतागण वो धर्मात्मा, दानी और भगवान शंकर का भक्त, ऐसा सुंदर राजा जो है वो बनते हैं। भगवान शंकर के अनेक मंदिर बनवाते हैं, दीप दान इत्यादि की परंपरा जो है उसको चलाते हैं। मंदिर में दीप जलाना, घर पर दीप जलाना, ये जो परंपरा है प्रिय श्रोतागण, ये राजन बनते हैं। और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण इस जन्म में उतने पुण्य को कमा करके उसका फिर से जन्म हुआ, विश्रवा ऋषि के यहाँ जन्म, और वही प्रिय श्रोतागण आगे चल के देवताओं के जो खजांची है यानी कि कुबेर जो है ऐसा रूप धारण करते हैं। तो भगवान शिव की कृपा से उसे धन के आधिपति, क्योंकि कुबेर जो है वो देवताओं का खजांची है, जो धन है भले माँ लक्ष्मी से आती है, लेकिन उसको रखने के लिए, माने क्या कहते हैं उसको, बैंक वोल्ट जो है, वोल्ट तो ना जहाँ पर सोना या धन इत्यादि रखा होता है, वो कुबेर है देवताओं के लिए, वो कुबेर है। भले माँ लक्ष्मी देती है, लेकिन माँ लक्ष्मी स्टोरेज नहीं देती है। स्टोरेज करने वाले और कौन देवता कितना पैसा लेकर जाते हैं देवलोक से, कितना धन लेकर जाते हैं, कितना सोना इत्यादि लेकर जाते हैं, ये सब कुबेर तय करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है जो ट्रेजर का है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण बड़े सुंदर रूप से और ऐसे भगवान शंकर की कृपा से उन्होंने सुंदर रूप से और भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करके और बड़े सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण उन्होंने देवलोक में जा कर के और कुबेर जो है उसको और ऐसा सुंदर रूप से उनको मिला। संक्षिप्त में हम और आप दूसरे खंड जो है उसमें प्रवेश करेंगे, उसके बाद में आरती करेंगे। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, आरंभ किया, तब उनके मन में एक बहुत, उनके मन से यानी कि मानस पुत्री, उनके मन से एक बहुत सुंदर कन्या जो है वो उत्पन्न हुई। उसका नाम रखा गया संध्या। संध्या बहुत सुंदर, पवित्र भाव की, तेजस्वी, आप उनको देखोगे ऐसा लगता है उनसे ऊर्जा यानी कि शक्ति चमकती है, शक्ति जो है वो निकलता है। अत्यंत पवित्र, तेजस्वी और बहुत तपस्वी स्वभाव की थी। और बाद में चल के प्रिय श्रोतागण संध्या काल जो है
और इस काल जो समय होता है, शाम को जो आता है, उत्तम पूजा करने का जो स्थान होता है, संध्या सुमिरन आरती, लोग कहते हैं ना, संध्या सुमिरन आरती, ऐसे ऐसे समय पर प्रिय श्रोतागण पूजा करते हैं। उसकी प्रमुख देवी जो है वो संध्या बनती है। इसी के नाम से उस समय जो है, हर एक दिवस शाम को जो समय आता है उसको संध्या काल कहा जाता है। संध्या जो थी अत्यंत सुंदर, उसको देखकर प्रिय श्रोतागण स्वयं उनके पिता यानी कि ब्रह्मा जी, उनके हृदय में मोह उत्पन्न हो गया। और ये स्थिति जो है बहुत अनुचित है, महाशिवपुराण में कहा गया, क्योंकि संध्या जो थी वो ब्रह्मा जी की ही कन्या थी। इस कारण से प्रिय श्रोतागण संध्या बहुत दुखी और लज्जित हुई। उसने सोचा कि मेरे कारण मेरे पिता जो है ब्रह्मा, उनके हृदय में ऐसे कुविचार उत्पन्न हुए हैं, इस कारण से मुझे ये जो शरीर है तपस्या करके प्रिय श्रोतागण और अपने जो शरीर है उसको त्याग देना चाहिए। यहाँ पर मैं आप सभी को एक बात बताऊं, आजकल हमारे समाज में बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं। हमारे संस्कृति, हमारे धर्म में प्रिय श्रोतागण ये प्रथा नहीं चली कि हम और आप अपना जो जान है उसको अपने आप लें। इस बात का सभी कोई बहुत सुंदर रूप से ध्यान देना। ये जो आत्मा है परमात्मा से आता है। हमारे और आपके शरीर जो है माता पिता के माध्यम से मिलता है, इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है। और प्रिय श्रोतागण, यहाँ तक कि हम और आप ना अपना नाम जो है अपने आप देते हैं, ना पहला कपड़ा जो पहनते हैं अपने आप पहनते हैं, और ना अंतिम कपड़ा जो है अपने आप पहनते हैं। तो हमारा शरीर पर प्रिय श्रोतागण हमारा अधिकार है, लेकिन इतना अधिकार नहीं है कि हम और आप आत्म यानी कि अपने आप अपने शरीर का हत्या करें। जब शास्त्र में ये बात आती है, माने यहाँ पर, और संध्या ने सोचा कि मैं अपने शरीर को त्याग दूँ, इसको हम और आप आत्महत्या ना समझे, जिसको आजकल के ज़माने में हम सुसाइड कहते हैं। पुराने ज़माने में ये सब बात होता नहीं था। आजकल के समाज में प्रिय श्रोतागण ये सब बात करना और परिवार में बातचीत करना, इसका ज्ञान रखना बहुत ज़रूरी है। तो संध्या प्रिय श्रोतागण उन्होंने सोचा, और आत्महत्या और जो संध्या सोच रही है करने के लिए उसमें बहुत अंतर है। संध्या ने सोचा कि मैं तप करूंगी और तप के माध्यम से प्रिय श्रोतागण अपना जो शरीर है उसको त्यागूंगी। और कई ऐसे शास्त्र में ये बात आई है, खुद सती ने अपने जो प्राण है उसको त्यागे थे। और कैसे प्रिय श्रोतागण कि शरीर में ही योग अग्नि जो है वो उत्पन्न करते हैं। उन्होंने ना अपने शरीर को काटा मारा इत्यादि कुछ नहीं किया, लेकिन तप के बल से, योग के बल से प्रिय श्रोतागण, और जो आत्मा है अपने शरीर, उनके शरीर से अपने आप निकल जाती है। उसके लिए प्रिय श्रोतागण तपस्या करना होता है। जो लोग आत्महत्या करते हैं प्रिय श्रोतागण, उनकी गति बहुत बुरी होती है, नरक इत्यादि में उनको जाना पड़ता है, और बहुत दुख तकलीफ काट करके कई ऐसे योनि फिर से प्रिय श्रोतागण उनको प्राप्त करना है। तो कथा के माध्यम से मैं अवश्य आप सभी को ये बात बताना चाहूँगा कि आत्महत्या जो है हमारे जो समाज में, हमारे जो ग्रंथ इत्यादि में और ऐसा कोई विधान नहीं है, और लाभ के माध्यम से आप हमारे और अपना जो हानि है, अपने आत्मा की जो हानि है इत्यादि वो करते हैं। संध्या ने सोचा चलो ठीक है, और इस रूप में प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर उस समय संध्या के पास आए, ब्रह्मा जी को समझाया, और ब्रह्मा जी को जब समझाया तो भगवान शंकर ने जब ब्रह्मा जी को समझाया, तब प्रिय श्रोतागण उनके अहंकार और मोह ब्रह्मा जी के सब नष्ट हो गए। भगवान शंकर ने कहा ये घटना जो है संसार को मर्यादा का पाठ सिखाने के लिए हुआ है, और भगवान शंकर ने संध्या को भी धैर्य और तप करने की जो प्रेरणा है उसको दिया। संध्या बहुत कठोर तपस्या प्रिय श्रोतागण करती है, वर्षों तक भगवान शंकर का ध्यान करती है, और शुद्ध रूप से अपने शरीर को
और त्यागने के लिए योग अग्नि जो है वो उत्पन्न करना चाहती है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, देवता भी परीक्षा लेने हेतु साक्षात कामदेव को भेजते हैं। कामदेव अपने बाण जो है, पुष्प के बाण वो चलाते हैं, जिससे वातावरण में सब बगल काम भावना उत्पन्न हो जाती है। और भगवान शंकर क्रोधित होकर, प्रिय श्रोतागण, एक कल्प की बात है कि संध्या के कारण ही जब कामदेव संध्या की तपस्या को भंग करने के लिए जाते हैं, एक कल्प में ऐसा भी होता है कि अपने तीसरी नेत्र से, इस कारण से भगवान शंकर कामदेव को भस्म करते हैं। और संध्या को, प्रिय श्रोतागण, बड़ा सुंदर वरदान प्राप्त हुआ कि आप पवित्रता की, संयम एक प्रतीक है, आप एक रिप्रेजेंटेटिव है। कितना पीवा, कितना पवित्र कोई हो सकता है। और हर दिन 3 समय, प्रातः, मध्याह्न और संयम काल जो शाम को होता है, और उसमें आपका स्मरण जो है वो किया जाएगा। भगवान शंकर ने, प्रिय श्रोतागण, संध्या को और ये आशीर्वाद दिया, मनुष्य यदि इस समय में संध्या बंधन जो है उसको करते हैं तो उसके सब पाप जो है उनसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, सब कोई थोड़ा थोड़ा अपनी रिसर्च कर सकते हैं समय इत्यादि अनुसार। आजकल तो सभी के पास मोबाइल है, पहले तो गूगल था, अब तो AI भी है कि नहीं? पहले सिर्फ गूगल था, जो गूगल हमें बताए वही हम पढ़ लेते थे। अब तो AI है, और एक नहीं, 2 नहीं, पता नहीं कितने AI हैं। तो थोड़ा इस पर भी रिसर्च करें। इसको कहते हैं संध्या बंधन। और इस रूप में, प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर ने संध्या को आशीर्वाद भी दिया। और बाद में चल के संध्या जो है वो अगले जन्म में ऋषि वशिष्ठ जो थे, वशिष्ठ मुनि के पत्नी अरुंधति के रूप में प्रकट होती। बड़ी सुंदर रूप से, प्रिय श्रोतागण, पति और पत्नी दंपति जीवन कैसा होना चाहिए। और इस रूप में अरुंधति और गुरु वशिष्ठ जो थे, वो जीवन काल भगवान श्री राम और जो अयोध्या के जो कुल परिवार है, इतना सुंदर गति उनको प्राप्त हुआ, प्रिय श्रोतागण, अरुंधति को, जो पहले संध्या थी, जिसके ऊपर भगवान शंकर ने साक्षात कृपा किया था। हम और आप समय का भी ध्यान देंगे। अगली साल जब हमें अवसर प्राप्त होगा, तब अवश्य दूसरे खंड से, यहीं से हम आगे कथा को लेकर चलेंगे। आज, प्रिय श्रोतागण, हम कथा को यहीं पर स्थगित करते हैं। आप सभी ने महाशिवरात्रि के इस खास कथा को, भगवान शंकर की महिमा, शिवलिंग की महिमा और कुछ कथा महाशिव पुराण में से सुना, बड़े सुंदर रूप से सुना। भगवान शंकर, माँ पार्वती की कृपा सभी भक्तों के ऊपर हो, खास तौर से प्रिय श्रोतागण, और महाशिवरात्रि के पावन सुंदर अवसर पर आरती से पहले मैं आप सभी का 1 मिनट लूँगा। कल सैटरडे को हमने और आपने मिलकर के बहुत बड़ा कार्य को किया। जो लोग हमारे साथ में थे और बगल में हॉल में, हमने सब कोई मिल कर के, और 18 बच्चों का कीर्तन प्रोग्राम जो है वो किया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, कई लोगों ने मुझे बताया बहुत सुंदर था। तो उसके बाद में ये हमारा प्रथम प्रोग्राम है। अवश्य मैं सभी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। ये आप सभी के कर कमलों से और हाथे हाथ जोड़ करके ये कार्य को हुआ। और कल मैंने देखा कि कितने सुंदर रूप से हम मिलजुल कर काम करते हैं। कई ऐसे काम हो गए जिसका मुझे भी पता नहीं था। बड़े सुंदर रूप से सब कार्य इत्यादि हुए। विशेष रूप से जो मंडली के सदस्य हैं, उनके परिवार हैं, और जो परिवार थे, कल आए, परसों आए और हमारे साथ जुड़े। और हमने बच्चों को स्टेज पर कीर्तन करने का अवसर प्रदान किया। मेरा ये कर्तव्य बनता है कि सभी को धन्यवाद दें। प्रिय श्रोतागण, आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। आरती करने का अवसर आता है, सभी कोई कृपया खड़े हो जाएं। बारी बारी चलिए, मुख्य श्रोता के बाद में आरती करेंगे। बोलिए उमापति महादेव की जय।
जय शिव ओंकार हर जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकार हर जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राधे हंसानन गरुड़ासन हंसानन गरुड़ासन ब्रजवाहन साजे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकार हर जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ओम हर 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 महादेव अत्यमाला बनमाला मुंडमाला गाहे चांदन मृग मत सोहे चांदन मृग मत सोहे भाले शुभकारी ओम हर 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 महादेव हर जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बादांबर आंगे तनिकादिक ब्रह्मादिक तनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक साजे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकार हर जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव करके बाध कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकार हर जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव
विष्णु सदा शिव जानत अभिषेका प्रणवाचर के मध्य प्रणवाचर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा हर जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर भांगी धारा ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा हर जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर धांगी धारा ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बादांबर आगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक सागे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा हर जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर धांगी धारा ओम हर 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 महादेव कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल करता जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव सुन स्वामी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा हर जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर धांगी धारा ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव बोलिए उमापति महादेव की जय। चलो भैया भैया तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम हैं तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं दया की दृष्टि ताही रखना तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारा कोई न अपना सिवा तुम्हारा तुम्ही हो नैया तुम्ही केवैया
तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भावं भवानी सहितं नमामि, भावं भवानी सहितं नमामि, भावं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। नीराजनं समर्पयामि। ठीक पानी है ना टिक्का में, पानी है बहुत ढेर पानी, ketika belum juga tika lagi bisa बहुत ढेर पानी है। oke हम से कैसे om de right good boy सब दोनों सब छोड़ो रे मेरे ले जा रहा good boy om de इसे बस कर देना लगा। ठीक oke makan apa paling terus सबके तीन नहीं तीन ही अपने काट दी धन्यवाद, धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। जब तक आप सभी कोई शांत चित्त रूप से आरती का दर्शन जो है उसको करते हैं, तब तक हम और आप मिल करके आज की जो कथा है उसको विराम करेंगे। प्रिय श्रोतागण, महाशिवरात्रि का पर्व आप सभी के लिए मंगलदायिनी हो, शुभ हो, सुंदर हो, इसकी कामना आज की कथा में हम और आप मिलकर ये संकल्प जो है उसको धारण करें। आप सभी को बैठ सकते हैं, आराम से बैठ करके आरती कर सकते हैं। यहाँ से आगे सर्वप्रथम हम और आप मिल करके शुभकामनाएं करेंगे, उसके बाद में शांति पाठ जो है उसको करेंगे। इन शुभकामनाओं के मंत्र के माध्यम से अपना कल्याण, यहाँ पर जितने सभी लोग हैं उनकी कल्याण, समस्त पृथ्वी पर खास तौर से महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कल्याण की प्रार्थना करेंगे। और दुख तकलीफ जहाँ जहाँ हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, जहाँ जहाँ प्राण मिला है दुख तकलीफ है, आज विशेष रूप से भगवान शंकर माँ पार्वती से निवेदन करेंगे कि आप थोड़ा थोड़ा शक्ति सबको प्रदान कर दे, सब कोई अपने अपने दुख से पार पाएँ। मांगने का वक्त आता है, सभी कोई अपने अपने हाथों को खोल लेते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्या परिपालयन्ता न्यायेन मार्गे मही महिषा, गौ ब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं,
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत् आपौत्र पौत्राणां सन्तु पौत्रिणां सन्तु पौत्रिणां निर्धनां साधनां सन्तु जीवन्तु शार्दं शतमे मम जीवन्तु शार्दं शतमे मम जीवन्तु शार्दं शतमे मम। शांति पाठ के लिए सभी कोई हाथों को जोड़ लेते हैं वेदी पे पानी। ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्मा शांति सर्वे ओम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां कल्याणं भवतु सर्वेषां शुभं भवतु सर्वेषां शांतिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव हरे। जय जय वीरभद्रंगी हर हर महादेव हरे। एक बार फिर आप सभी को इस पावन पुनीत अवसर पर अपने ओर से मंडली की ओर से हमारे परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं महाशिवरात्रि का पर्व कई जगह पर चल रहा है। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय को निकाल कर हमारे साथ जुड़े। भगवान शंकर माँ पार्वती की कृपा सभी भक्तों के ऊपर हो। इसके बाद में प्रसाद वितरण हो। और प्रिय श्रोतागण, नियम अनुसार हम और आप मिलकर के अवश्य थोड़ी देर कीर्तन करेंगे और वेदी जो है ऐसे ही सजी रहेगी। और जब भी आपको सुविधा प्राप्त हुए अवश्य आप आगे आकर के दूध पानी फल फूल इत्यादि जो भी आप खास तौर से शिवलिंग, क्योंकि महाशिवरात्रि में शिवलिंग का ही महिमा है, चढ़ाना चाहते हैं अवश्य आप आकर के आराम से चढ़ाते रहना। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। आज भी आप सभी के लिए प्रसाद है, महाप्रसाद है। कृपया इसे करें। मुख्य श्रोता परिवार और जिन कर कमलों ने आज इस महाप्रसाद को बनाया है, जो परिवारों ने मिल कर के अपने अपने घर पर प्रसाद बनाया, उनको विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करेंगे कि माँ अन्नपूर्णा उनकी रसोई में हमेशा वास करे, उनके ऊपर कृपा करे। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। राम कहे सुख उपजे कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति शांति शांति।